नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल यादव। 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव आए हैं और उनमें से 3 राज्यों में जहां बसपा ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, वहां उम्मीद के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा मैदान है, तो अपर बसपा को जहां पर युद्ध लड़ना है। अब सबसे खास बात यह है कि बसपा 4 बार यहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है और इस बात को लेकर बहुत दिनों से मांग उठ रही है कि बसपा उत्तर प्रदेश में पूरा दमखम और फोकस करे, जिससे कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जा सके। अब ऐसी खबर आ गई और पुख्ता खबर आ गई है कि बसपा के जितने तमाम बड़े नेता हैं वो सब उत्तर प्रदेश में डेरा डालेंगे। बसपा के जितने भी नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर मंडल प्रभारी से लेकर और तमाम कई सारे नेता हैं, वो सब आकाश आनंद के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां, जनसभाएं, सारी प्लानिंग की जा रही है। और इसका आगरा से आगाज किया जाएगा। आगरा जहां पर दलितों की बहुत बड़ी आबादी है और जहां पर बसपा का बहुत अच्छा खासा जमीनी आधार है, उसी आगरा से अब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने जा रही है। और यह खबर पुष्ट है, ऐसा नहीं है कि सूत्रों के हवाले से खबर हो, खबर बहुत पुष्टि है और यह खबर पुख्ता हो चुकी है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर पहली बार हैं, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से इस खबर को पूरा विस्तार से जानते हैं। बसपा में मेरे पुख्ता सूत्रों के हवाले से मैंने बहुत पहले आपको बता दिया था कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद अब आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में लीड करेंगे बहुजन समाज पार्टी को, और यह खबर जो है पुख्ता हो गई है। दैनिक जागरण ने खबर छापी है 9 मई को शाम को, ये 9 मई को खबर छपी है दैनिक जागरण में। इसमें शीर्षक हेडलाइन दी गई है कि बंगाल चुनाव के बाद यूपी विधानसभा के लिए मायावती ने बदली रणनीति, आकाश आनंद करेंगे आगरा में सभाएं और हर दिन होंगी 2 बैठकें। मतलब आगरा से आकाश आनंद बड़ी जो है रैली का, बड़ी जनसभा का आगाज करने जा रहे हैं और उसके बाद ये सिलसिला जो है पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुत पहले ही भाईचारा कमेटियां बना दी गई हैं। इसके अलावा बूथ और सेक्टर पर कार्यकर्ताओं की टीमें तैयार कर दी गई हैं। इनकी लगातार मीटिंग ली जा रही है। लेकिन मैं पहले भी सवाल उठा रहा था कि कार्यकर्ता कितनी भी मेहनत कर लें बूथ और सेक्टर पर, जब तक बड़े नेताओं की जनसभाएं होने से उनका मनोबल नहीं बढ़ाया जाएगा और एक बड़ा संदेश नहीं दिया जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा के लिए जो माहौल बन रहा है उसका संदेश जो है मुश्किल है पहुंचना। खैर, अब ये होने जा रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयारी बसपा ने शुरू कर दी है और हर विधानसभा में प्रतिदिन पर डे जो है 2 बैठकों का प्लान बनाया गया है। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में सेक्टर स्तर पर 2 बैठकें की जाएंगी। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि विधानसभा में सेक्टर स्तर पर रोज 2 बैठकें की जाएंगी और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी में जो युवा नेता हैं उनकी भागीदारी और उनका जो है कद बढ़ाया जाएगा और स्थानीय स्तर से आकाश आनंद सारे नेताओं की जो है इकट्ठा करके और जिलेवार ये बैठकें की जाएंगी। विधानसभा, हर जिले की विधानसभा में बड़ी रैलियां करने का बसपा की तरफ से प्लान है। अब अभी बसपा पदाधिकारियों को सेक्टर स्तर पर अभी से ही रोज 2 बैठकें करने का निर्देश दे दिया गया है और इसके साथ साथ जो 2027 की विधानसभा चुनाव की बसपा तैयारी कर रही है उसके लिए 2007 के तरीके से, किस तरीके से हर जिले में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें जीती जाएं और उसके बाद बसपा को पूर्ण बहुमत की तरफ ले जाया जाए, बहुत बेहतरीन प्लान बनाया है। और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में जिस तरीके से उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला है उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने बूथ लेवल पर पार्टियों को मजबूत करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है और इसके साथ साथ हर विधानसभा क्षेत्र में बसपा की तरफ से 40 से 42 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। तो बूथ लेवल पर बसपा को मजबूत करने के लिए एक विधानसभा में 40 से 42 सेक्टर बनाए गए हैं और हर सेक्टर में रोज जो है 2 बैठकें आयोजित करने का एक प्लान बनाया गया है, जिससे कि पार्टी को बूथ लेवल पर वो मजबूत किया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ जब ये बैठकें होंगी
तो इन बैठकों के जरिए 2007 में बहन जी की सरकार में, इसके अलावा 95, 97 और 2002 की सरकार में, बसपा की सरकार में जो दलित तबके, पिछड़े तबके, अति पिछड़े तबके, जो वंचित समाज के लिए काम हुए थे, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए इन बैठकों में चर्चा की जाएगी, जिससे कि बसपा की सरकारों में जो काम हुए हैं उनके बारे में लोग जान सकें। और इधर जो है सबसे बड़ा लक्ष्य पार्टी में जो है वो कार्यकर्ताओं और युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने का रखा गया है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो आकाश आनंद जी को दी गई है। मतलब अब यह भी हो सकता है कि आकाश आनंद जी लखनऊ में परमानेंट पार्टी कार्यालय पर बैठक करेंगे और आगरा से उनकी जो है पहली जनसभा, बड़ी जनसभा होने जा रही है। मतलब साफ है कि अब वो पार्टी प्रदेश कार्यालय पर प्रतिदिन जो है कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा विधानसभा लेवल पर बैठकें करने का भी प्लान है। अब सबसे खास बात यह है कि आकाश आनंद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत तेज तर्रार और जोशीले भाषण दिए थे। उसके बाद जो है एक माहौल बना था, और बिजनौर की नगीना से शुरुआत करके जब वो सीतापुर तक आए थे तो पार्टी के लिए जबरदस्त लहर बन गए थे और एक संदेश भी अच्छा गया था। लेकिन सीतापुर में उनके कुछ बयानों की वजह से बहन जी ने उनकी आगे की रैलियों पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब जब बीते कई सालों में कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं, इधर केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए, अब उसके बाद एक आखिरी विकल्प बचा है कि अब आकाश जी को उत्तर प्रदेश में फुल फ्लैश तरीके से उतारा जाए, जो कि अभी तक आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश से दूर रखा गया था। अब ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में पूरा दमखम लगाएंगे और वो युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ेंगे। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रखी गई है, और आने वाले समय में बसपा जो है बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करेगी। और इसके अलावा जो कम्युनिटियां बनाई गई हैं, जिसमें ब्राह्मण भाईचारा है, ओबीसी कमेटियां हैं और इसके अलावा मुस्लिम कमेटियां हैं, इनको जोड़ने को लेकर इनकी बैठक भी हो सकती है। यह भी खबर है कि आने वाले समय में कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी भी उतारे जा सकते हैं। तो आगरा से आकाश आनंद जी जनसभा का आगाज करेंगे। तारीख फिलहाल अभी नहीं आई है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जून के महीने से बसपा बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा संदेश देगी यूपी में। तो अभी जून के पहले सप्ताह से ये जनसभा हो सकती है। लेकिन इस बीच मैं लगातार आपको खबरें बता रहा हूं कि बसपा और कांग्रेस के बीच में कुछ बातचीत चल रही है। हो सकता है कि इसी वजह से अभी आकाश आनंद जी की रैलियों को रोक के रखा गया है, लेकिन जून तक ये मामला फाइनल हो जाएगा और उसके बाद आकाश आनंद पार्टी की रणनीति के मुताबिक आने वाले समय में मैदान में नजर आएंगे। फिलहाल बसपा की जो रणनीति है, जिसमें सेक्टर लेवल पर बैठकें और आगरा से आकाश आनंद की बड़ी जनसभा को लेकर आपका अपना क्या मानना है, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।